नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए 2026 का विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं 2026 में पूरा साल। सेकंड हाफ में देवगुरु बृहस्पति तो इस कदर प्रसन्न होंगे, धन भाव में बैठकर धन के कारक वह भी उच्च के होंगे, तो देखिए कमाल तो होगा। देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह आपकी 7 पुश्तें आने वाली राज करेंगी, इसीलिए ये टाइटल दिया है। दोस्तों, इससे बेहतर टाइटल हो नहीं सकता। हमारे पास कहते शब्द नहीं है गुरु की इस स्थिति को लेकर जो हम आपके लिए इसमें बताएं। गुरु दोस्तों हालांकि पहले भाव में बुरे नहीं हैं, दिग्बली होते। मैं अक्सर आपको बताता हूं, जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो गौर करें, इसे अंत तक देखें। इसमें कई सूत्रों के बारे में भी, एस्ट्रोलॉजी के जो सूत्र हैं वह भी बताता रहता हूं। देखिए, लगन में बैठा गुरु तो आपको देखिए हम्बल बनाता है, ज्ञानी बनाता है, जेनरस बनाता है। पढ़ाई को लेकर अगर चिंता थी वह चिंता दूर होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप एक्सेल करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी महारत होती है, आप अच्छे शिक्षक साबित होते हैं। दुनिया के लिए ही नहीं, घर परिवार में अगर आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो बच्चों के लिए आप अच्छे शिक्षक साबित होते हैं। और पंचम भाव के ऊपर इस गुरु की दृष्टि जून तक, जब तक ये पहले भाव में रहेंगे, तो स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होता है, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट किया करते हैं। क्रिएटिविटी का पंचम भाव है, क्रिएटिविटी में भी निखार आता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ जाए वहाँ पर शुभता ही शुभता होती है। सप्तम भाव दोस्तों शादी की योग बनाता है। अगर आप सिंगल्स हैं 2 जून तक तैयारी कर लीजिए। गुरु खासकर लड़कियों की कुंडली में ये पति के कारक होते हैं। अगर आपको पति सुख नहीं मिल रहा, किसी कारण से आप शादीशुदा हैं परंतु पति सुख नहीं मिल रहा, तो देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाए। मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपको पति सुख मिलता है। डाइवोर्स का भय अगर आप दिमाग में लेकर चले आ रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई योग है, तो वो भी कैंसिल करता है देवगुरु बृहस्पति का पूजा करना। गुरुवार वाले दिन गुरु की पूजा किया करें। तो देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़ती। 7वां घर डेली आमदन का है, व्यापार का है। बिजनेस करने वालों के लिए समय उत्तम। अगर भागीदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो लाजवाब स्थितियां। और तीर्थाटन के योग भी बनाता है ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाले होते हैं जिनके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, प्रभु का आशीर्वाद होता है, माँ बाप का आपके सर के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, पेरेंट्स का आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर हाथ रहेगा। धन की स्थिति जिससे बेहतर होती है। विदेशी कामकाज में आपको सफलता, विदेशाटन के योग तक बनाता है ये गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर। धन भाव में बैठा हो गुरु दोस्तों, कर्क राशि का गुरु 2 जून से जैसे ही प्रवेश करता है, आपके धन की स्थिति बेहतर होती है। जो व्यापार करने की सोच रहे थे, प्लान किया हुआ है परंतु उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरे जोर से क्रियान्वित करेंगे। धन छमाछम बरसेगा। अटका हुआ धन मिले, अचानक से लाभ हो। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, कई बार वसीयत का भी पैसा मिल जाता है, ऐसे में हमने अक्सर देखा। सेकंड हाउस में बैठकर गुरु 6ठे भाव को देखेगा। बैंकों इत्यादि से ऋण मिले जिससे आप बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हों। अगर आप खुद छात्र हैं, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए आपको लोन मिले, बिजनेस का लोन मिले,
बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं। बैंकिंग प्रणाली में अगर आप कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए स्थितियां सुखद रहेंगी। बैंकिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, बैंकिंग एग्ज़ाम में भी आप उत्तीर्ण होते हैं। द्वितीय भाव का गुरु बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है सेकंड हाउस का। आपकी स्पीच, वाणी प्रभावशाली रहेगी, मीठी रहेगी, गहरी होगी, बात करेंगे पते की। आप अपनी वाणी के दम से अपनी उपस्थिति को अर्जित करवाएंगे। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड साबित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आपका नाम होगा। अच्छे वकील, अच्छे गाइड, अच्छे जज साबित होंगे, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर, आपका नाम होगा। सेकंड हाउस में गुरु हो तो व्यक्ति को विरासत में भी धन मिलता देखा गया है। जिन जातकों का सेकंड हाउस में गुरु होता है, सप्तम भाव का मालिक है, व्यापार से धन आता है, स्पाउस से धन आता है, स्पाउस कामयाब होती। और 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, गुरु की शनि के ऊपर दृष्टि, अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे, ये सूत्र है दोस्तों, उस भाव का कल्याण होता है। उस भाव में बैठे हुए ग्रह का भी कल्याण होता है। मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है, मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर जो वीडियोस बनाई। शनि का कल्याण, हाँ जी, गुरु से। देखिए जो रूल है वह रूल है, पराशर ऋषि के ये रूल हैं। 10th हाउस सेकंड हाफ में 2026 के सेकंड हाफ में कमाल करने वाला है। शनि गुरु के उसमें रहेंगे, दृष्टि में रहेंगे। कहने का मतलब 10th हाउस आपको वो प्रतिष्ठा देगा, वो स्टेटस बढ़ाएगा जो आपने कभी सोचा ना हो ख्वाब में। उच्च पद मिलने के योग, नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की के योग। हालांकि पहले हाफ में भी गुरु बुरे नहीं हैं, खासकर भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि गुरु की भाग्यशाली बनाते हैं आपको। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, आप शनि से संबंधित कामकाज करने वाले हैं तो बहुत जल्दी तरक्की पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु। व्यापार अगर शनि से संबंधित आपका है तो सेकंड हाफ में वह व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, बहुत फलरिश होता है ऐसा व्यापार। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातु, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, मिल पार्ट्स, ऐसे कामकाज में आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो उसमें सफलता, एक ताकत सी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है कार्यस्थल पर। आपकी पर्सनैलिटी में मूल चूल परिवर्तन होता देखा गया है। सेकंड हाउस का गुरु मैंने ये देखा है। फाइनेंस का कामकाज करते, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गोल्ड के कारक हैं, तो ऐसे कामों से आपको भर कर लाभ होगा। गुरु आपको विद्वता देते हैं, विद्वान बनाते हैं। सेकंड हाउस 10th हाउस के ऊपर प्रभाव, आपके रोजगार में तरक्की, मनी ट्रांसफ़र, फाइनेंस का कामकाज है, लेन देन का व्यापार है अगर पैसे का, तो उसमें आपको तरक्की मिलती ही मिलती है। धन की स्थिति कहें तो कई गुना बेहतर होती, जिससे आपके एसेट्स बढ़ते हैं। सेकंड हाउस एसेट्स का है, चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। कई तरह की इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। व्यापार में वो ऊंचाइयां छुएंगे जो आपने कभी ख्वाब में भी ना सोची हो। तो ये परिवर्तन बहुत उत्तम है आपके लिए गुरु का सेकंड हाफ में। और दूसरा ग्रह केतु, जी हाँ दोस्तों, 3rd हाउस में। मैं अक्सर बताता हूँ ये केतु ग्रह हालांकि सिंह राशि में, परंतु क्रूर ग्रह उपचय स्थान में 3, 6, 11 भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो आपकी कुंडली में, वो कभी ना कभी आपको अपनी दशा अंतर्दशा में ऊंचाइयां दे ही जाता है। समाज में आपका स्टेटस कायम रहता है। अगर 3, 6, 11 भावों में एक भी ग्रह बैठा है तो आपकी कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है। ये ग्रोथ के भाव हैं, ये तरक्की के भाव हैं, ये इंक्रीज करते हैं। क्रूर ग्रह खासकर यहाँ बैठकर सुखद फल देते हैं। 3rd हाउस में केतु बैठा हो पराक्रम को बढ़ाता है,
कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, यात्राओं का सुख देता है, यात्राओं से लाभ होता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदारों का, सिबलिंग्स से भी मदद मिलती है। व्यापार के लिए अच्छा है, देश विदेश की यात्रा के लिए अच्छा है। केतु राहु 9th हाउस में बैठा हो, राहु कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में, और केतु की नवम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर। देखिए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर हो तो लाभ ना हो, ये होता नहीं है। आपकी कोई मनोकामना केतु की वजह से भी पूर्ण होगी। केतु को हल्के में मत लें। जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए ये 2026 ज़्यादा सुखद रहने वाला है। कंपैरिजन आप करके देख लें, अपने घर परिवार में दोस्त मित्रों की कुंडली जब देखते हैं तो आप पाएंगे कि केतु की दशा वाले ज़्यादा फलते फूलते नजर आएंगे, और इसी तरह राहु की दशा अंतरदशा वाले भी। अगर आपने अभी तक परेशानी उठाई है, राहु केतु जनरली कार्मिक ग्रह हैं, परेशान भी करते हैं, परंतु 2026 में यही राहु मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ करवाने वाला है। विदेशी कंपनी में आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तरक्की होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से खास फलता, अजनबियों के साथ आपके नाता डेवलप होता है, नए कॉन्टैक्ट्स कहें तो नए कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होते हैं जो काम आते हैं। गुरु से दृष्ट है राहु, अपने नक्षत्र में है तो भाग्य बली है आपका। आप अपनी युक्ति से, सूझबूझ से, राहु है जहां पर बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं युक्ति से आप काम करने वाले हो जाएंगे। आपकी प्लानिंग आपके साथ बैठे हुए व्यक्ति को भी पता नहीं होगी आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, और इसी का फायदा आपको मिलता है दुनियादारी में। दुनियादारी में ये राहु इसी तरह से चलता है। और आजकल ये तो कहते भी हैं किंग है कलयुग का राहु, तो राहु का ही वर्चस्व है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जिसके राहु कारक हैं और गुरु से प्रभावित है। अपने नक्षत्र में, भाग्य स्थान में, त्रिकोण में है, तो भाग्य आपका प्रबल है गुरु और राहु के कारण। प्रोफेशनल हैं तो वो तरक्की करेंगे। आईटी फील्ड में आपका कोई सानी नहीं होगा, कंप्यूटर के फील्ड में कोई आपका सानी नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं होगा। चारों तरफ से धन की वर्षा होने वाली। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते, गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, जून तक आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाती है। शनि के प्रभाव के कारण चतुर्थ भाव के ऊपर शनि का प्रभाव, कहीं ना कहीं दूर दराज अपने घर से दूर जाकर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। घर में ही बैठे रहना चाहते हैं तो थोड़ा समय लगेगा। विदेश जाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करना चाहते हैं, दूसरे सिटी में जाकर काम के मौके मिलेंगे, करिए। अपनी जो बर्थ प्लेस है उससे साउथ वेस्ट जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस साल 2026 आपके लिए जो किस्मत बढ़ाने वाली राशि हैं वो भी बता देता हूँ। तुला राशि के लोग आपके काम आएंगे इस साल ज़्यादा। कुंभ राशि वाले भी आपके लिए बहुत हितकर रहेंगे। मिथुन राशि जो आपकी राशि है वो तो रहेंगे ही, और मेष राशि वाले भी आपके काम आएंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों, चर्चा को अगले पार्ट में हम जारी रखेंगे। आज इस पार्ट में यही, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता हमें। आप क्या देखना चाहते हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो किस तरह के वीडियोस ट्यूटोरियल में देखना चाहते हैं। फाइन एस्ट्रो नामक दूसरा चैनल है, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, उसे आप रेफ़र करें। उसमें हम ट्यूटोरियल्स के ऊपर ही बात करेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।